Hi everyone, guys. Today we are going to talk about an idiomatic expression to have a hand in. To have a hand in something means to be involved in something. Okay? It means कि आप किसी चीज़ में शामिल हैं, आपका किसी चीज़ में हाथ है. Okay? So if you have a hand in something, it means you were involved in the execution, creation or planning of it. मीन्स कि आप उस चीज़ के क्रिएशन में, उस चीज़ के को एग्जीक्यूट करने में, उस चीज़ को प्लान करने में आपका हाथ है. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट सेंटेंस इज नए हाईवे को डिज़ाइन करने में उसका हाथ था. शी हैड अ हैंड इन डिज़ाइनिंग द न्यू हाईवे. शी हैड अ हैंड इन डिज़ाइनिंग द न्यू हाईवे. नेक्स्ट सेंटेंस इज बैंक को ठगने में या लुटवाने के मामले में कैशियर का हाथ लग रहा है. द कैशियर सीम्स टू बी हैविंग अ हैंड इन दिस केस ऑफ चीटिंग द बैंक. द कैशियर सीम्स टू बी हैविंग अ हैंड इन दिस केस ऑफ चीटिंग द बैंक. नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको बोलना है क्या इस फैसले में तुम्हारा हाथ था. डिड यू हैव अ हैंड इन दिस डिसीजन. डिड यू हैव अ हैंड इन दिस डिसीजन. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर आपको बोलना है उसने एक गोल किया और दूसरे दो गोल में भी उसका हाथ था, तो आप बोलेंगे ही स्कोर्ड अ गोल एंड हैड अ हैंड इन टू अदर गोल्स. ही स्कोर्ड अ गोल एंड हैड अ हैंड इन टू अदर गोल्स. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको अगर किसी को बोलना है आओ मेरी मदद करो खाना बनाने में, रात के खाने में तुम्हारा भी हाथ होना चाहिए, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे कम हेल्प मी कुक. कम हेल्प मी कुक. यू शुड हैव अ हैंड इन मेकिंग डिनर फॉर द फैमिली टू. You should have a hand in making dinner for the family too. Guys, I hope you like it. If you found this video useful, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.